राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी पर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें। और सबसे पहले मेरे और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को, और आपके लड्डू गोपाल है तो उनको, और नहीं है तो आपको पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल को किस तरीके से हम स्नान कराएं, किस तरीके से हम भोग लगाएं, कैसे किन किन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम भोग नहीं लगा सकते हैं, और क्या कैसे कैसे हम इनको वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो चलो अभी हम जानते हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा पाप मोचनी एकादशी के दिन कैसे करें। ये हमने हमारे लड्डू गोपाल को फूलों का आसन देकर विराजमान कर दिए हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं किस किस चीज़ से हमने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। और अभी तो गर्मी आ गई है, आप किसी पंचामृत से डेली भी स्नान करा सकते हो, लेकिन एकादशी के दिन एक अलग ही महत्व होता है कि उस दिन हमने सिर्फ पीली चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, पीली चीज़ों से ही हमने स्नान कराना चाहिए। तो ये मैंने पंचामृत बना लिया है। इसमें मैंने दूध, दही, शहद, शक्कर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। तो ये हमारा पंचामृत बनके तैयार हो गया है। आप अगर जो बाकी दिन पंचामृत बनाते हो तो हल्दी की जगह आप चंदन ले सकते हो, क्योंकि हल्दी तो हमने इसलिए डाली है ना, क्योंकि एकादशी की सेवा पूजा हो रही है ये हमारी। तो एकादशी हमारी कल एकादशी है, 25 तारीख दिन मंगलवार को हमारी एकादशी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी को पहले ही मैं अपने कान्हा जी की एकादशी के दिन वाली वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो हम इस तरीके से हल्के हाथ से अपने लड्डू गोपाल को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो आँखों को बचाते हुए, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा हल्दी डाला है, तो हल्दी से हमारे लड्डू गोपाल की आँख पीलापन हो सकता है, इसलिए हम आँखों को बचाते हुए और हम धीरे 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 पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे लड्डू गोपाल पंचामृत से, अभी तो गर्मी का सीजन आ गया है, तो पंचामृत से स्नान करके हमारे लड्डू गोपाल सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा इनमें चमक आती है। बहुत से मैंने देखे हैं, कोई तो उससे नींबू से स्नान कराते हैं, कोई आमचूर से स्नान कराते हैं। तो देखो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि नींबू और आप आमचूर से हमारे छोटे से ठाकुर जी को स्नान कराओ, क्योंकि इनकी शरीर बहुत कोमल है। आप अपने शरीर पे ये चीज़ें सब यूज करके देखो आपके शरीर पे भी कैसा होगा। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा के और खूब सुंदर सा इन पे रूप आ जाएगा, सुंदर सुंदर इन पे मतलब पोशाक खिलेगी। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। तो ये हमारा पंचामृत से मालिश हो गई है। अभी हम अपने लड्डू गोपाल को धीरे धीरे गुनगुने पानी से, अभी तो देखो मैं गुनगुने से नहाती हूँ, तो मैं अपने कान्हा जी को भी गुनगुने पानी से स्नान कराती हूँ। जब मैं ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दूँगी तो मैं अपने कान्हा जी को भी, अपने ठाकुर जी को भी मैं ठंडे पानी से स्नान करवाना शुरू कर दूँगी। वो सब आप अपने भाव पर डिपेंड करते हैं, आप कैसे कैसे अपने लड्डू गोपाल के साथ रखते हो। क्योंकि मैं जैसे मैं अपने शरीर से लगाव रखती हूँ, मेरे को कैसे पानी की ज़रूरत है, वैसा ही मैं अपने ठाकुर जी के साथ रखती हूँ। अभी हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया है। अभी हम इनको वस्त्र धारण करा देते हैं। तो देखो
एकादशी के दिन पीले ही वस्त्र धारण कराने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पीला ही पहना के दिखा रही हूँ। अगर जो आपकी सामर्थ्य नहीं है भाई नया खरीदने की या सिलने की, तो आप अपने कान्हा जी को धुला हुआ साफ वस्त्र कोई आपके पास हो पीले कलर का, तो आप वो भी धारण करा सकते हो, क्योंकि ये सब अपने अपने सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आपकी सामर्थ्य कैसी है। आपके ठाकुर जी आपके से किस तरीके से सेवा लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं, वो सब हमारे ठाकुर जी के ऊपर होता है। अगर जो इन्होंने नया पहनना है तो नया ही खरीद के लेके आएंगे हम, कहीं से भी इंतज़ाम होगा तो इनका इंतज़ाम हो ही जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी की माया सबसे निराली है, इनसे कुछ भी छुपा नहीं है। और अच्छे से इनका श्रृंगार करके हम अपनी सेवा पूजा करेंगे। तो पूजा में हम देखो, पूजा करते समय हम धूप दीप सारी चीज़ लगा के अच्छे तरीके से पूजा करेंगे। ये तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, प्रॉपर मैं कल एकादशी के दिन आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी, सेवा पूजा कैसे होती है। और पीली ही चीज़ों को आप इनको भोग लगाना, क्योंकि इनको पीली चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय है। और पीला ही अगर जो आप शुरू से भोग लगाते हो अन्न का, तो आप अन्न का भोग लगा सकते हो। अगर जो आप अन्न का भोग नहीं लगाते हो तो फ्रूट का भी भोग लगा सकते हो। देखो, मैं तो मेरे कान्हा जी के लिए एकादशी सबसे प्रिय होती है, मेरे ठाकुर जी के लिए। मैं अपनी बताती हूँ, मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। मैं मेरे ठाकुर जी को सेब का, पपीते का, और केले का और उसकी खीर बना देती हूँ, मखाने की खीर बना देती हूँ, ड्राई फ्रूट दे देती हूँ, और भाई क्या नाम है ये मक्खन मिश्री दे देती हूँ। तो इन सब चीज़ों का मैं भोग लगाती हूँ। और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने ठाकुर जी को जिस तरीके से जैसे भोग लगाते हो वैसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है एकादशी के दिन। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर मेरी और मेरे ठाकुर जी की आशीर्वाद और ढेर सारी पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैंने पहले भी बोल दिया था और लास्ट में भी बोल रही हूँ। मेरे और मेरे कान्हा जी की तरफ से पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।